वैसे तो मार्केट में बहुत सारी नमकीन मिल जाती है, पर जब हम मार्केट से भी अच्छा नमकीन घर पर ही बना लेते हैं तो हम मार्केट से क्यों खरीदें। तो हम मार्केट से भी अच्छा और सस्ता, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी नमकीन की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम नमकीन बेसन से नहीं, सूजी से बनाएंगे। इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर से खाइएगा, खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो नमकीन बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। अब इसमें मैंने 100 ग्राम मूंगफली लिया है, मूंगफली को हम भून लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम बराबर चलाते हुए मूंगफली को अच्छे से भून लेते हैं, चलाना नहीं छोड़ना है। मूंगफली अच्छे से भून चुकी है तो इसको हम किसी बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब इसी ऑयल में मैंने मखाना लिया है तो हम मखाने को भी ऐड कर देते हैं। लो फ्लेम पे हम मखाने को भी बराबर चलाते हुए भून लेते हैं। तो बराबर चलाते हुए हमें मखाने को भी अच्छे से भून लेना है। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ें पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मखाने अच्छे से भून चुके हैं, मैं एक तोड़कर दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी भून चुके हैं। अब उसी मिक्सी बाउल में हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता लिया है, तो ये मेरे पास सूखे वाले कड़ी पत्ते हैं, मैंने इनको सुखा कर रखा है। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हम इनको कढ़ाई में ऐड करके बराबर चलाते हुए, गैस का फ्लेम हमें ध्यान रखना है, लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हम इनको भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं जब इनको मैश कर रही हूँ तो कितने ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो कड़ी पत्ते भून चुके हैं, इनको भी हम उसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब फिर से हम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी कटा हुआ बादाम लिया है, तो बादाम को मैंने 2 भागों में काट कर रख लिया था, ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम बराबर चलाते हुए बादाम को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो इसको हमें बराबर चलाते हुए भूनना है और गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, लो रखना है। जब 2 मिनट बादाम को भूनने के बाद इसमें हम थोड़ी सी मैंने काजू को भी 2 भागों में काट कर रख लिया था, ऐड कर देते हैं। इसको भी हम बादाम के साथ बराबर चलाते हुए भून लेते हैं। तो काजू आप बाद में ऐड कीजिएगा, एक साथ ऐड करके आप बिल्कुल मत भूनिएगा, नहीं तो काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं या लाल हो जाते हैं तो ये जलने लग जाएंगे। तो 1 मिनट काजू को भी भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश लिया है, किशमिश को ऐड कर देते हैं। किशमिश को भी हम भून लेते हैं। गैस का फ्लेम ध्यान रखना है कि हमें लो रखना है, नहीं तो ये जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं ये जल सकते हैं। तो बराबर चलाते हुए हम इनको भून लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद नहीं है या फिर आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, या फिर आपको और भी जो भी ड्राई फ्रूट इसमें पसंद है तो आप वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। भून चुके हैं, इनको भी हम मिक्सिंग उसी बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच इसमें हम चीनी पाउडर ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच इसमें हम सादा नमक ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आपको नमकीन तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐड करने से जब हम ऐड करेंगे तो ये गरम है तो ये गरम में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और खाने में ये नमकीन बहुत ही अच्छे तीखे चटपटे नमकीन लगेंगे। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने नमकीन बनाने के लिए 1 कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है, तो हमें बारीक वाली सूजी लेना है। तो आज हम नमकीन
सूजी से बना रहे हैं, बेसन से हमें नमकीन नहीं बनाना है, तो हम एक बड़े से बर्तन लेंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से हम 1.25 कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कटोरी या कप का मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना हम सूजी लेंगे उसके हम डबल हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो 1 कटोरी सूजी के लिए मैंने इसमें 1.25 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब हम इनको गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं, या फिर नमक हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। मिक्स कर देते हैं। अब हम पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है तो गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम सूजी को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम बराबर चलाते हुए इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इनको तब तक चलाते हुए मिक्स करना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। तब तक हमें इनको लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लेना है। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। इससे जो हमारे डो है वो डो में गुठलियां नहीं पड़ती है। अब इनको हम ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे कि सूजी फूलकर अच्छे से सेट हो जाए। अब ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिया है। अब हम इनको बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से इनको ग्रेट करना है, जिससे कि कोई भी गुठलियां या फिर लम्स आलू में ना रह जाए। आलू को ग्रेट कर लिया है, इनको हम साइड में रख देते हैं। सूजी को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो सूजी को हम चेक कर लेते हैं। अब सूजी को हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम सूजी वाले डो को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से सूजी का नमकीन बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इनको हम हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगाकर इनको हम अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी इसमें गुठलियां होए तो अच्छे से मैश हो जाए। तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने आलू को ग्रेट करके रखे थे, हम आलू को इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे से आलू को भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारे सूजी के लिए डो रेडी हो चुके हैं। अब ये मैंने नमकीन बनाने के लिए मशीन लिया है, या फिर आप इनको मोल्ड भी बोल सकते हैं। अब इनको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। अब नमकीन बनाने के लिए ये मैंने पतली जाली वाली मैंने प्लेट लिया है। आप पतली मोटी जो आपको पसंद है आप वो जाली ले सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि जब हम इसमें सूजी वाले डो को ऐड करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। अब हम प्लेट को मोल्ड के अंदर सेट कर देते हैं। अब इनको हम साइड में रख देंगे। अब हम सूजी वाले डो को ले लेते हैं। अब इसमें से हम एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इस तरीके से हम, तो ध्यान रखना है सूजी वाले डो को आपको टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल नरम इनको लगाकर रेडी करना है। अब हम इनको लोई को रोल के शेप देकर बना लेंगे और हम मोल्ड में इनको भर देते हैं। तो इस तरीके से हम इनको टाइटली भर देंगे। अब हम मोल्ड के ढक्कन को लगाकर इसमें हम सेट कर देते हैं। तो ये अब सेट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम नमकीन बना लेते हैं। नमकीन बनाने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले से गरम कर लिया है। अब इस तरीके से हम नमकीन को बना लेते हैं। तो गैस का फ्लेम आपको लो नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। तो जब इसमें बबल्स आने कम हो जाएंगे तब हम इनको एक तरफ से सीखने के बाद पलट देंगे।
अब इसी तरीके से हम इनको अलट पलट के अच्छे से इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये नमकीन फ्राई होने में बहुत ही कम समय लगते हैं, बहुत कम समय में ये फ्राई हो जाते हैं। तो नमकीन फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इनको हम जो हमने ड्राई फ्रूट वाले मिक्सिंग बाउल में रखे थे उसी में हम इनको भी रख देते हैं। तो ये हमारे नमकीन बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने सारे नमकीन को बनाकर रेडी कर लिया है। मैं नमकीन को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे क्रिस्पी बने हैं। अब इनको हम हल्के हाथों से इनको तोड़ देंगे और तोड़कर हम इनमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमें इनके ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। अब इस तरीके से हम अच्छे से इनको मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो हमने मसाले ऐड किए थे वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे नमकीन खाने में बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे और चटपटे लगे। तो ये हमारा सूजी का नमकीन बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे बनाकर किसी भी एयर कंटेनर में रखकर स्टोर कर आराम से खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी ये सूजी के नमकीन आपको कैसी लगी। अगर हमारी आज की नमकीन आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।